अब जो सम स्टार्ट हो रहे हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के सम स्टार्ट हो रहे हैं। सम नंबर 42, सी एंड डी आर पार्टनर्स इन ए फर्म। सी हैज़ इंट्रोड्यूस 1 लाख रुपीज़ एंड डी 60,000 एज कैपिटल, यानी दोनों का कैपिटल हमें दे दिया है 1 लाख रुपीज़ और 60,000। इंटरेस्ट इज पेएबल एट 6% पर एनम। इंटरेस्ट हमें दे दिया है 6%। डी इज एंटाइटल टू अ सैलरी ऑफ 3,000 पर मंथ। डी की सैलरी दी है 1 मंथ की 3,000। इन द ईयर ended 31st March 2019, the profit was 80,000 before interest and salary. Divide the amount between C and D. हमें दोनों की अमाउंट फाइंड करनी है। अगर वो अमाउंट को डिवाइड करना हो तो हमारे पास होना चाहिए डिविजिबल प्रॉफिट। डिविजिबल प्रॉफिट हमें मिलेगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की मदद से। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे प्रॉफिट से, तो नेट प्रॉफिट हमें दे दिया है 80,000 बाय नेट प्रॉफिट 80,000। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सबसे पहले सी का फाइंड करेंगे, तो सी का हमें दे दिया है कैपिटल है 1 लाख और 6% हमें निकालना है, तो 1 लाख का 6% होता है 6,000। और डी का कैपिटल 60,000 है, तो 60,000 का 6% होता है 3600। तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों का आएगा 9600। उसके बाद डी की सैलरी दी थी, तो सैलरी भी आती है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड। टू सैलरी टू डी हमें पर मंथ दिया था, 1 मंथ का 3,000 था, हमें कैलकुलेशन में 12 मंथ का लेना पड़ता है, तो 12 मंथ का होगा 36,000। अब इसके अलावा और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, तो एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्लोज करेंगे। क्रेडिट साइड का टोटल बड़ा है, तो क्रेडिट साइड दैट इज़ 80,000, ये सेम 80,000 डेबिट साइड। ये 80,000 में से 36,000 और 9600 माइनस करेंगे, जो आंसर आएगा उसको कहेंगे नेट डिविजिबल प्रॉफिट। ये प्रॉफिट को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे सी और डी में। सबसे पहले फाइंड करते हैं टोटल कितना आता है। 80,000 में से 36,9600 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 34400। ये टोटल प्रॉफिट आया। इसको हम लोग सी और डी में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया, अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ना दिया हो तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देने का, यानी दोनों का हाफ हाफ। तो सी और डी का दोनों का हो जाएगा 17200 17200। अब हमें पूछा है कि दोनों के बीच की अमाउंट कितनी होगी, तो यहाँ पे हमें सी की अमाउंट फाइंड करनी है। तो सी का कौन सा यहाँ पे अमाउंट दिए। सबसे पहले सी का इंटरेस्ट था 6,000, उसके बाद और कुछ सी के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दी है, डायरेक्ट सी का प्रॉफिट दिया है 17200। बस ये दो ही चीज़ सी की अमाउंट के बारे में है। तो सी का टोटल 23200 हो जाएगा, यानी सी को मिलेगा 23200 और डी को मिलेगा सबसे पहले इंटरेस्ट डी का, फिर सैलरी भी हमने दी थी डी को 36,000 और फिर उसका प्रॉफिट भी आया 17200। तो अब डी की अमाउंट हो जाएगी 56800। यह था सम नंबर 42। सम नंबर 43, अमित एंड विजय स्टार्टेड अ पार्टनरशिप बिजनेस on 1st April 2018. Their capital contribution were 2 lakh and 1,50,000 respectively. दोनों का कैपिटल हमें दे दिया है। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड एज फॉलोज। पार्टनरशिप डीड में क्या क्या डिटेल आती है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी अलाउड 10% पर एनम। अमित टू गेट अ सैलरी 2,000 पर मंथ एंड विजय 3,000 पर मंथ। प्रॉफिट आर टू बी शेयर्ड इन द रेशियो 3:2। ये 3 पॉइंट हमें दे दिए हैं। पार्टनरशिप डीड में ये 3 आते हैं तो वो हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2019 वॉज 2,16,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अमाउंटेड टू 2,200 फॉर अमित एंड 2,500 फॉर विजय। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। सबसे पहले स्टार्टिंग करेंगे नेट प्रॉफिट से, तो नेट प्रॉफिट हमें दे दिया जो हम लोग लिखेंगे एप्रोप्रिएशन में क्रेडिट साइड बाय नेट प्रॉफिट 2,16,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल
अमित और विजय। अमित का कैपिटल है 2 लाख, 2 लाख का 10% 20,000, और विजय का कैपिटल है 1,50,000, उसका 10% 15,000। टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 35,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की इंफॉर्मेशन हो गई। अब सैलरी दी है, दोनों की सैलरी दी है तो हेडिंग एक ही बार लगा देंगे, टू सैलरी। सबसे पहले अमित की सैलरी, तो अमित के बारे में लिखा है 2,000 पर मंथ, हमारे पास 12 मंथ की होनी चाहिए, तो अमित की सैलरी होगी 12 इंटू 2, दैट इज 24,000। और विजय की सैलरी 3,000 पर मंथ का है, तो 3,000 इंटू 12, दैट इज 36,000। तो टोटल होगा 60,000, टोटल सैलरी 60,000। फिर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है, जब प्रॉफिट मिल जाएगा उसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे दिया है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में क्रेडिट साइड। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अमाउंट दे दी है डायरेक्ट ही, तो डायरेक्ट हम लोग अमाउंट लिख डालेंगे अमित और विजय की। तो अमित का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 2200 और विजय का 2500, तो टोटल होगा 4700। बस इतनी इन्फॉर्मेशन दी थी। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन क्लोज करेंगे, क्रेडिट साइड का टोटल बढ़ा है, ये दोनों को प्लस करेंगे तो 220,700। ये सेम टोटल डेबिट साइड लिखेंगे, ये 220,700 में से ये दोनों अमाउंट माइनस करेंगे और जो मिलेगा उसको कहेंगे नेट डिविजिबल प्रॉफिट, और वो हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, जो हमें दे दिया है 3:2। सबसे पहले माइनस करते हैं, 2,20,700 में से 35,000 और 60,000 माइनस करेंगे तो 1,25,700। इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 3:2 में। तो अमित का हिस्सा आएगा 75,420 और विजय का हिस्सा आएगा 50,280। ये था सम नंबर 43। अब हम लोग जो सम स्टार्ट कर रहे हैं सम नंबर 44, उसमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने का पॉइंट आ रहा है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पहली बार आ रहा है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। शो हाउ द फॉलोइंग विल बी रिकॉर्डेड इन द कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स सोहन एंड मोहन व्हेन देयर कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग। अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है, जितने भी पार्टनर से रिलेटेड पॉइंट आते हैं वो सब के सब हमें कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड करना है, यानी इसमें करंट अकाउंट ओपन करना नहीं है, क्योंकि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है। इसलिए सबसे पहले हमें कहा है कैपिटल एज ऑन 1 अप्रैल 2018। 1 अप्रैल 2018 का जो कैपिटल होता है वो होता है हमारा ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल आता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड, तो क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउनवर्ड, ये ओपनिंग बैलेंस है। सोहन का हमें दे दिया है 4 लाख और मोहन का दे दिया है 3 लाख। फिर ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 2019, ड्राइंग्स हमें टोटल ड्राइंग दे दिया है 31 मार्च 2019, दैट इज 50,000 और 30,000। कैपिटल ऑलवेज क्रेडिट होता है और ड्राइंग ऑलवेज डेबिट होता है, तो ड्राइंग आएगा डेबिट साइड टू ड्राइंग्स। सोहन का सोहन के कॉलम में 50,000 और मोहन का मोहन के कॉलम में 30,000। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में यहाँ पे हम लोग इनर कॉलम आउटर कॉलम दैट इज अमाउंट का कॉलम बनाते थे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आता है तो पार्टनर के नाम लिखने हैं, 2 पार्टनर दिए तो 2 पार्टनर के कॉलम, 3 पार्टनर दिए हो तो 3 पार्टनर के कॉलम। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है, जिसका बैलेंस जहाँ पे उसका इंटरेस्ट उसके नीचे। कैपिटल क्रेडिट है तो कैपिटल का इंटरेस्ट क्रेडिट साइड, ड्राइंग डेबिट है तो ड्राइंग का इंटरेस्ट डेबिट साइड। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दैट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट साइड लिखेंगे। दोनों का 5% का है। 4 लाख का 10% होता है 40,000। 40,000 का हम लोग हाफ करेंगे दैट इज 5% 20,000। तो पहले पार्टनर का 20,000, वैसे 3 लाख का 10% होता है 30,000। 10% 30,000 तो 5% उसका हाफ 15,000। ये दोनों पार्टनर का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला। फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अमाउंट दे दी है तो डायरेक्ट डेबिट साइड लिख डालेंगे टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। सोहन का 1250
और मोहन का 750। देन आफ्टर हमें लिखा है शेयर ऑफ प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च। लास्ट डेट का जो प्रॉफिट होता है वो नेट प्रॉफिट होता है, लेकिन अगर प्रॉफिट को डिवाइड करके दे दिया तो वो नेट डिविजिबल प्रॉफिट होता है। नेट डिविजिबल लॉस डेबिट साइड आता है, नेट डिविजिबल प्रॉफिट क्रेडिट साइड आता है। तो क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय नेट डिविजिबल प्रॉफिट। दोनों पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट करके दे दिया, दैट इज डिवाइड करके दे दिया है। पहले पार्टनर का 60,000 और दूसरे पार्टनर का 50,000। फिर पार्टनर सैलरी दी है, जो पार्टनर की सैलरी दी हो वो पार्टनर के कॉलम में लिख डालने का। तो बाय सैलरी हमें दी है सिर्फ सैलरी सोहन की 36,000, तो सोहन के कॉलम में लिख डालेंगे 36,000, मोहन में डैश। और कमीशन दोनों का दे दिया है, तो कमीशन भी क्रेडिट साइड। $5,000 सोहन का और 3,000 मोहन का। इतनी इंफॉर्मेशन हमें क्वेश्चन में दी थी, यानी ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट साइड, डिविजिबल प्रॉफिट क्रेडिट साइड, सैलरी कमीशन वो भी क्रेडिट साइड, और डेबिट साइड ड्राइंग्स और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब कैपिटल अकाउंट क्लोज करना है, तो ये कैपिटल अकाउंट हम लोग क्लोज करेंगे। सबसे पहले सोहन का अकाउंट क्लोज करेंगे। सोहन का क्रेडिट साइड का टोटल बड़ा है, तो क्रेडिट साइड का टोटल लिखेंगे 4 लाख प्लस 20,000 प्लस 60,000 प्लस 36,000 प्लस 5,000, तो टोटल आएगा 5,21,000। पहले सिर्फ सोहन का अकाउंट क्लोज करेंगे। ये सेम 5,21,000 डेबिट साइड लिखेंगे। 521 में से 50,000 और 1250 माइनस करेंगे, जो बैलेंस बचेगा उसको कहेंगे टू बैलेंस CF। ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस आएगा। पहले पार्टनर का 5,21,000 में से ये दोनों अमाउंट माइनस करेंगे, तो 469,750 ये पहले पार्टनर का आया। वैसे दूसरे पार्टनर का क्रेडिट साइड का टोटल बड़ा है, तो क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे तो 3,68,000। ये सेम टोटल डेबिट साइड लिखेंगे और 3,68,000 में से ये दोनों अमाउंट माइनस कर देंगे, और जो बैलेंस बचेगा 337,250। ये क्लोजिंग बैलेंस आया मोहन का। सम नंबर 44 था।